Good morning, my dear student. Today I will teach you the four dragons, chapter 15. मतलब 4 ड्रैगन्स, ठीक है, जो डायनासोर के समान होते थे, ड्रैगन्स उनको कहा जाता है। और इस कहानी में ये 4 ड्रैगन की कहानी है जो कि समंदर में रहते हैं और आसमान में जाने के बाद नीचे जब देखते हैं कि लोग काफ़ी बारिश ना होने की वजह से परेशान हैं, मतलब वो प्यासे हैं और उनकी फसलें सूख रही हैं और वो भूखे मर रहे हैं, तो उनके जीवन को बचाने के लिए वे क्या करते हैं, अपने जीवन को दांव पे लगा लेते हैं और अपने मालिक के कहने को भी नहीं मानते हैं और अपने स्तर से जो वो मेहनत करते हैं और बारिश करते हैं, हालांकि उसके लिए उनको सज़ा भी मिलती है, लेकिन वे खुश होते हैं कि चलिए हम किसी के काम तो आए। और जीवन का मतलब सिर्फ खुश होना ही नहीं होता है, बल्कि अपने जीवन को किसी के लिए उपयोगी बनाना होता है। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे द 4 ड्रैगन्स, यानी 4 ड्रैगन। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 4 ड्रैगन दैट, यह कहानी 4 ड्रैगन्स की है, दैट जो क्या करते हैं, सेक दियर लाइफ, अपने जीवन को लगा देते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। दे ड्रैगन डिसाइड दैट, ड्रैगन निर्णय लेते हैं कि दे हैड टू डू समथिंग टू कवर फॉर द एम्परर्स फॉरगेटफुलनेस, मतलब दे हैड टू डू, उन्हें करना पड़ा था, समथिंग टू कवर मतलब ढकने के लिए, फॉर द एम्परर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि जो एम्परर था इनका वो भूल गया था, वो कहा था कि मैं बारिश करूँगा लेकिन नहीं किया, तो उसके विस्मृति के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं। दे डिड नॉट केयर ऑफ दियर लाइफ, वे अपने जीवन की भी चिंता नहीं करते। एंड डिसओबे द ऑर्डर ऑफ जेड एम्परर, और जेड एम्परर की अवज्ञा कर देते हैं, यानी कहना को ठुकरा देते हैं। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू बी हैप्पी, एंड जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुश होना ही नहीं है, इट इज़ टू बी यूजफुल, यानी उपयोगी होना भी है, टू बी हॉनरेबल, सम्मानजनक होना है, टू बी कंपैशनेट, दयालु होना, टू हैव इट मेक सम डिफरेंस दैट यू हैव लिव एंड लिव वेल, जैसा कि आप जीते आ रहे हैं, यू हैव लिव, तुम जीते थे, एंड लिव वेल, और अच्छी तरह से जीते हैं, तो टू हैव मेक सम डिफरेंस, तो उनसे कुछ अलग करना है। आइए पूरे लेसन पे चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वेयर नो रिवर, एक समय की बात है कि जब नदियाँ नहीं थी, एंड लेक ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जब नदी और झील नहीं थे, बट ओनली द ईस्टर्न सी, केवल पूर्वी समंदर था, इन विच लिव्ड 4 ड्रैगन, जिसमें 4 ड्रैगन रहते थे, द लॉन्ग ड्रैगन, द येलो ड्रैगन, द ब्लैक ड्रैगन, मतलब लंबा ड्रैगन, पीला ड्रैगन, काला ड्रैगन, एंड द पर्ल मतलब बैगनी ड्रैगन। तो वन डे द 4 ड्रैगन, एक दिन 4 ड्रैगन, फ्लू फ्राम द सी इनटू द स्काई, यानी समंदर से उठे और आसमान की तरफ गए। दे सोड, उड़ान भरी, एंड दीप, गोता लगाया, प्लेइंग हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेले, कहाँ, इन द क्लाउड्स, बादलों में। कम ओवर हियर क्वाइटली, द पर्ल ड्रैगन क्राइड आउट सडनली, अचानक से चिल्ला के जो पर्ल ड्रैगन था वो बोला, कम ओवर हियर क्वाइटली, जल्दी से यहाँ आओ। वो आस्क द अदर 3, क्या पूछा, व्हाट्सअप, क्या है, तीनों ने पूछा। लुकिंग डाउन इन द डायरेक्शन, उस दिशा की तरफ देखते हुए, वेयर द पर्ल ड्रैगन पॉइंटेड, जिस तरफ पर्ल ड्रैगन पॉइंटेड कर रहा था, दिखा रहा था, बता रहा था। On the earth they saw many people, on the earth they saw many people putting out fruits and cake, क्या कर रहे हैं, अपने फल को और केक्स को रख रहे हैं, एंड बर्निंग, जला रहे हैं, इंसेंस स्टिक, मतलब जलती अगरबत्ती रख रहे हैं, मतलब जैसे लग रहा है पूजा करने जा, जैसे हम लोग करते हैं। दे वेयर प्रेइंग, वे प्रार्थना कर रहे थे। वाइट हेयर वोमेन, यानी सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी, यानी औरत, नीलिंग ऑन द ग्राउंड विथ ए थिन बॉय ऑन हर बैक, यानी वह नीचे घुटनों के बल झुकी हुई थी और उसके ऊपर एक पतला लड़का बैठा हुआ था और मरमर और बड़बड़ा रहे थे। प्लीज़ सेंड रैन क्वाइकली, कृपया जल्दी से वर्षा भेजिए, गॉड ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग के देवता, टू गिव आवर चिल्ड्रेन राइट टू इट, ताकि हमारे बच्चे
राइस खा सके, चावल खा सके। फॉर देयर हैड बीन नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहाँ कई समय से वर्षा नहीं हुई थी। द क्रॉप्स वाइटर्ड, फसलें सफ़ेद हो रही थी। ग्रास टर्न येलो, और जो फसल थी ना पानी ना होने की वजह से पीली में बदल रही थी। एंड द फील्ड्स क्रैक अंडर द स्क्रॉचिंग, यानी चिलचिलाती धूप की वजह से जो खेत थे ना उसमें दरारें आ गई थी। हाउ पुअर द पीपल आर, सेड द येलो ड्रैगन, पीले ड्रैगन ने कहा कि ये कितने गरीब लोग हैं। एंड दे विल डाई इफ़ इट डज नॉट रेन सून, अगर जल्दी से वर्षा नहीं हुई तो वे मर जाएंगे। लेट लॉन्ग ड्रैगन नोडेड, और उस पर क्या किया, जो लॉन्ग ड्रैगन था वो भी नोडेड किया, यानी हाँ में सिर हिलाया। देन ही सजेस्टेड, तब वे सुझाव थे, लेट्स गो एंड बेग द जेड एम्परर फॉर रेन, चलो हम कहाँ चलें, जेड एम्परर के पास चलें। किस लिए, फॉर रेन, वर्षा के लिए हम जेड एम्परर के पास चलें। सो सेइंग, ऐसा करके, ही लिव्ड इन द क्लाउड्स, वे बादलों में खो गए। द अदर्स फॉलो क्लोजली, और दूसरे उसका पीछा किए, मतलब पीछे पीछे चले। एंड फ्ल्यू टुवार्ड द हेवनली प्लेस, और टुवार्ड्स किसके तरफ गए, हेवनली मतलब स्वर्ग के स्थान की तरफ गए। बीइंग इंचार्ज ऑफ ऑल द अफेयर इन हेवन, यानी जो इंचार्ज ऑन अर्थ, यानी कि जो स्वर्ग से संबंधी जो इंचार्ज था, मालिक था। एंड इन द सी, जो समंदर का भी मालिक था। द जेड एम्परर वाज वेरी पावरफुल, तो मतलब वह स्वर्ग का भी मालिक था, पृथ्वी का भी मालिक था और आसमान का मालिक था। उसका नाम जेड एम्परर था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। ही वॉज नॉट प्लीज टू सी द ड्रैगन रसिंग इन, वह खुश नहीं हुआ, क्यों, टू सी द ड्रैगन रसिंग इन, कि वो इधर ही आ रहे थे दौड़ते हुए, इसको देख करके वह खुश नहीं हुआ। वाई डू यू कम हियर इंस्टीड ऑफ स्टेइंग इन द सी एंड बिहेव योर सेल्फ, मतलब वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। इंस्टीड ऑफ स्टेइंग इन द सी, यानी समंदर में रहने के बजाय तुम यहाँ क्यों आए हो। एंड बिहेविंग योर सेल्फ, और अपने में जैसा व्यवहार कर रहे हो। द लॉन्ग ड्रैगन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, तो जो लंबा ड्रैगन था वो आगे आया, स्टेप फॉरवर्ड एंड सेड, और कहा, द क्रॉप्स ऑन द अर्थ आर वाइटरिंग एंड डाइंग, जो फसलें हैं वे पृथ्वी पर सफ़ेद हो रही हैं एंड मर रही हैं। योर मैजेस्टी, आपकी महानता हो महाराज, आपकी जय हो। आई बेग यू टू सेंड रैन डाउन क्वाइकली, आप जल्दी से कृपा करके बारिश नीचे भेजें। ऑल राइट, ठीक है। यू गो बैक फर्स्ट, आप पहले घर आप वापस जाओ। आई विल सेंड सम रैन डाउन टुमारो, मैं कल क्या करूँगा, कुछ वर्षा भेज दूँगा। द जेड एम्परर प्रिटेंडेड, मतलब सिर्फ बहाना किया, क्या किया, प्रिटेंडेड किया, जैसे मतलब किसी को तसल्ली देना। टू एग्री, यानी उस बात पे। विल लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द फेरिस, किस पर सहमत हुआ, जब परियों की गीत को सुना तब वह खुश हुआ। द फोर ड्रैगन रिस्पॉन्ड थैंक्स योर मैजेस्टी, और उस पर अपना रिस्पांस प्रतिक्रिया दिया, क्या किया, थैंक बोले, धन्यवाद बोले, किसको, मतलब वो जेड एम्परर को, कि आपकी महानता हो महाराज। द फोर ड्रैगन वेंट हैप्पीली बैक, तो जो चारों ड्रैगन थे ऐसा सुन के खुशी खुशी वापस आए। बट 10 days पास, लेकिन 10 दिन गुजर गया। एंड नॉट ए ड्रॉप ऑफ रेन कैम डाउन, लेकिन वर्षा की एक भी बूंद नीचे नहीं आई। द पीपल सफर्ड मोर, लोग और भी पीड़ित होने लगे। सम ईटिंग बार्स, मतलब कुछ तो बार्क मतलब ये बाक्स खाने लगे, मतलब सूखी चीज़ें। सम ग्रास रूट, कुछ तो घास की जड़ें खाने लगे। एंड सम फोर्स टू ईट वाइट क्ले, कुछ तो भूसा खाने पर भी मजबूर हो गए, फोर्स मतलब मजबूर हो गए। वेन दे रैन आउट ऑफ बॉक्स, है ना, वे रैन आउट ऑफ बॉक्स, मतलब वे बॉक्स तरह से बाहर आए। एंड ग्रास रूट्स, मतलब वो भी ख़त्म हो गए, मतलब क्या, ग्रास रूट्स भी खत्म हो गए। सेइंग ऑल दिस, यह देख करके, द फोर ड्रैगन फेल्ट वेरी सॉरी, यह देख करके चारों ड्रैगन बहुत दुखी हुए। फॉर दे न्यू द जेड एम्परर ओनली केयर अबाउट प्लीजर, फॉर दे न्यू, ये ऐसा करके वे जान गए कि जो जेड एम्परर था केवल उनकी खुशी का चिंता किया। एंड नेवर टुक द पीपल टू हार्ट, लेकिन लोगों को दिल से चिंता नहीं किया। They could only rely on themselves to relieve the people of their misery. They could only rely, वे क्या कर सकते, रिलाई मतलब खुशी दे सकते थे, मतलब कुछ पल के लिए बहला सकते। ऑन देयर टू रिलीव माने आराम देना, द पीपल यानी लोगों को, दियर मिजरीज मतलब अपने मिजरी से, दुख से। बट हाउ टू डू, लेकिन अब क्या करना है, सेइंग द वेस्ट सी,
यानी विशाल समंदर को देखे। द लॉन्ग ड्रैगन सैड, लंबे ड्रैगन ने कहा, दैट कि ही हैड एन आइडिया, कि उसके पास एक विचार है। व्हाट इज इट, यह क्या है। आउट विथ इट क्वाइकली, मतलब आउट विथ इट क्वाइकली द अदर 3 डायमंड, और इसके साथ तीनों बाहर आ गए। लुक इज देयर नॉट प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सी वेयर वी लिव, वेयर वी लिव यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं है, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, वी शुड स्कूप इट अप, यानी इसको उठाकर एंड स्प्रे इट टुवार्ड द स्काई, इसको आसमान की तरफ ले जाना चाहिए। द वाटर विल बी लाइक रेन ड्रॉप्स, और जो पानी होगा वो बारिश की बूंदों की तरह हो जाए। एंड कैम डाउन टू सेव द पीपल एंड दियर क्राफ्ट, और इस तरह हम क्या करेंगे, सेव मतलब बचा लेंगे पीपल लोगों को, एंड दियर क्राफ्ट उनकी फसलों को। सेड द लॉन्ग ड्रैगन, लॉन्ग ड्रैगन ने कहा, गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। सेड द अदर आई दे क्लेप दियर हैंड, और ऐसा करके सभी ने तालियां बजाई। बट सेड द लॉन्ग ड्रैगन आफ्टर थिंकिंग ए बिट, मतलब ना, लेकिन क्या क्या, लॉन्ग ड्रैगन आफ्टर थिंकिंग ए बिट, कुछ पल सोचने के बाद कहा, लेकिन वी विल बी ब्लेम्ड इफ़ द जज एम्परर लर्न ऑफ दिस, लर्न ऑफ दिस मतलब इसका पता चला तो जेड एम्परर हमको दोषी मानेगा, ठीक है। तो आई विल डू एनीथिंग टू सेव द पीपल, द येलो ड्रैगन सेड रिसोल्यूटली, मतलब दृढ़ता से। जो येलो ड्रैगन था उसने कहा कि आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूँगा टू सेव द पीपल, लोगों को बचाने के लिए। देन लेट्स बिगिन, तो आओ शुरू करें। वी विल नेवर रिग्रेट इट, हमें इसका कभी पछतावा नहीं होगा। सेड द लॉन्ग ड्रैगन, लॉन्ग ड्रैगन ने कहा, ठीक है। द ब्लैक ड्रैगन एंड द पर्ल ड्रैगन वेयर नॉट टू बी आउटडन, यानी जो ब्लैक ड्रैगन था और पर्ल ड्रैगन था इसको मात नहीं दी। दे फ्लीव टू द सी, और वे कहाँ उड़ गए, वे समंदर की तरफ उड़ गए। स्कूप अप वाटर इन देयर माउथ, पानी को अपने मुंह में भरा। एंड देन फ्लीव बैक इनटू द स्काई, और वापस आकर के आसमान में छिड़क दिए। वेयर दे स्प्रेड द वाटर आउट ओवर द अर्थ, और उसको क्या कि स्प्रेड माने छिड़कना, फैला दिया, स्प्रे किया द वाटर आउट ओवर द अर्थ, पूरे पृथ्वी पर। द 4 ड्रैगन फ्ल्यू बैक, 4 ड्रैगन पीछे उड़े। एंड द 4th, चौथे, मेकिंग द स्काई डार्क, वे क्या करते, आसमान में डार्क अलाउड, चारों तरफ घोर अंधेरा करते थे। बिफोर लॉन्ग द सी वाटर बिकेम रैन प्योरिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, यानी इस तरीके से आसमान से बारिश पोरिंग मतलब उड़ेली जाती। लॉन्ग द सी वाटर, लंबा जो समंदर था उसके पानी को क्या करते, ला करके ये लोग आसमान में ले जाते, और वहाँ से ये स्प्रे के रूप में, बारिश के रूप में नीचे गिरता। इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है। द क्रॉप विल बी सेव्ड, यानी कि फसल बच जाएगी। द पीपल क्राइड एंड लिप विथ जॉय, लोग चिल्लाए और लिप माने लिपट गए, विथ जॉय, खुशियों से लिपट गए। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे, द व्हीट स्टिक रेस्ट, है ना, यानी क्या होता है, गेहूं का डंठल रेस्ट लहरा रहा था। दियर हेड, उनके जो सिर थे। एंड द क्या बोलते हैं, शारगम यानी ज्वार, स्टॉक यानी ज्वार का जो डंठल था, स्टैंड अप, अपने सिर को ऊपर उठाया था, ठीक है। कल्पना किया है कभी ने, मतलब वो फिर से जीवित हो गए। द गॉड ऑफ द सी, यानी डिस्कवर्ड 3 दिस इवेंट, तो जो समंदर का देवता था खोज लिया इस घटना को। एंड रिपोर्ट टू द जेड एम्परर, और जेड एम्परर को बताया। हाउ डेयर द 4 ड्रैगन ब्रिंग रेन विदाउट माई परमिशन, सेड द जेड एम्परर ने कहा कि कैसे चारों ड्रैगन ने मेरे बिना परमिशन के क्या किए लिए हैं, मतलब बिना परमिशन के वे वर्षा ऐसा किया है।